बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद आसमा यूनिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हवाले से है। हेयरिंग क्या होता है? सुनना, ठीक है। इम्पेयरमेंट, जो बच्चे सुन नहीं सकते। हमारे यहाँ पे देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, तो हम उनको हेयरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हेयरिंग इम्पेयर्ड के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, आइडिया बोलते हैं, ये एक एक्ट है। एन इम्पेयरमेंट वेदर परमानेंट और फ्लैक्चुएटिंग दैट अफेक्ट्स अ चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस डज नॉट इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। इम्पेयरमेंट जो बच्चे की एजुकेशन को मुतासर करे, यानी कि आपका बच्चा क्लास में बाकी बच्चों की तरह सुन के उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहा, उसको असिस्टेंस चाहिए, तो हमारा वो हेयरिंग इम्पेयर्ड में आएगा। उसको हम डेफ़ नहीं कहेंगे, ठीक है। डेफनेस की एक अलग डेफिनेशन आपको अलग नज़र आएगी, जो कंप्लीट नहीं सुन पाता। हेयरिंग इम्पेयर्ड क्या है कि वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे को हेयरिंग एड के साथ जो है वो बच्चा जो है वो सुन पाता है। नेक्स्ट है जी हेयरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू इन आइडिया एन इम्पेयरमेंट वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग दैट अफेक्ट्स चाइल्ड एजुकेशनल परफॉर्मेंस नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। डेफनेस क्या होता है? डेफनेस और हेयरिंग लॉस अबव 90 डेसिबल, उसको हम डेफनेस कहेंगे। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, हेयरिंग लॉस बिलो 90, जो 90 से नीचे है, ठीक है, उसको हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट बोलेंगे। और डेफनेस जो है वो अबव है, यानी कि डेफनेस जो है वो ज़्यादा सवेयर है, जो बिल्कुल नहीं सुन पाता। हेयरिंग एड भी अगर लगा दें तो वो बच्चा नहीं सुन पाएगा। तो वो हमारे जो है वो आइडिया क्या है, वो एक एक्ट है, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है डेफनेस और हेयरिंग इम्पेयरमेंट की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज़ अ डैमेज टू हेयरिंग mechanism which may occur in part of ear. It leads to hearing disability और लॉस ऑफ हेयरिंग विच में रेंज इन सेवेरिटी फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट। और इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि माइल्ड लेवल पे है हेयरिंग इम्पेयरमेंट के, मॉडरेट लेवल पे है या सेवियर की, और एंड पे जो है वो प्रोफाउंड आता है। प्रोफाउंड में हमारा डेफनेस और प्रोफाउंड आता है, ठीक है। बट व्हाट इज़ हेयरिंग? हेयरिंग इज़ द सेंसेशन ऑफ साउंड। हेयरिंग क्या है? सेंसेशन है, आपको जो कानों में आवाज़ आती है। इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव साउंड बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस जो होती हैं वो आप डिटेक्ट करते हैं। चेंजेस इन प्रेशर ऑफ साउंड, जैसे ही प्रेशर चेंज हो रहा है तो डिटेक्टिंग वाइब्रेशन चेंज इन प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मीडियम टाइम थ्रू द ऑर्गन सच एज ईयर। ईयर आपका बता दीजिए, चिड़िया की आवाज़ जो है वो आपको किस डेसिबल पे आ रही है, इसी तरह तोते की आवाज़। तो इस तरह जो डिफरेंट जो है वो सराउंडिंग और मीडियम जो है वो बताता है, जैसे आपको डिफरेंट आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब हेयरिंग हमारे पास जो है वो हम हेयरिंग किससे, हमारी हेयरिंग किस होती है? ईयर से। इट ईयर को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? पिना, ऑरिकल, ऑडिटरी कैनाल। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम्स हैं, ऑसिसल्स। इनर ईयर, इसमें कॉकलियर आता है, हमारा वेसिट्यूबुलर आते हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं, ठीक है। ये हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। और इन तीनों पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से जो है हमें हम आवाज़ को सुनते हैं, या जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें आपको डिटेल नज़र आ रही है। सबसे पहले ये पिन्ना है, ठीक है, आउटर ईयर। नेक्स्ट देख लें एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या चीज़ें हैं। देन है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में देख लें कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं। देन ईयर है, इनर ईयर है, आवाज़ कैसे जो है एक्सटर्नल ईयर में जा रही है, ठीक है। आगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर जो है वो 3 बोन्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो इस तरह आवाज़ जो है वो कैसे जाती है कोक्लिया में, कोक्लिया से जो है वो मैसेज आता है ब्रेन में, और फिर आपको आवाज़, कितना कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो याद करने में कितना मुश्किल है, लेकिन ये प्रोसेस पूरा हो रहा है कि फ़ौरन कैसे आपके कान में आवाज़ जा रही है। तो जब आपके पास सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब अब नॉर्मेलिटी आती है, जब कोई बच्चा सुन नहीं पाता, तो तब अंदाज़ा होता है कि वाकई इस चीज़ की कितनी वैल्यू या वर्थ है। तो ये है किस तरह जो है ये पूरा प्रोसेस होता है हेयरिंग का, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 जो है वो हमारे पास है, स्टेप 1 है साउंड वेव्स इंटर द आउटर ईयर एंड कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। सबसे पहले आवाज़ आपके आउटर ईयर में जाती है, जो आपका पिन्ना है, ठीक है। यहाँ से आवाज़ जाएगी आपके कान में, ठीक है। कोई भी आवाज़ आ रही है आपके कान में,
जैसे मैं आप खुद बोल रही हूँ, लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ जा रही है कान में, तो ये क्या करती है, मेरे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। ठीक है, ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है हेयरिंग का। सबसे पहले अब किसी के अगर ईयर ड्रम में ही प्रॉब्लम है, ईयर ड्रम ठीक नहीं है, तो उसको तो वाइब्रेशन ही नहीं होगी। या अगर किसी का ईयर ड्रम ही ख़राब है, ईयर ड्रम में अक्सर जो है वो सुराख होते हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों का ईयर ड्रम जो है वो ठीक ही नहीं होता, नया ईयर ड्रम डालना पड़ता है। तो पहला प्रोसेस जो है वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। सेकंड स्टेप है, दिस वाइब्रेशन पास अलॉन्ग द मिडल ईयर, दरमियान वाले कान में जाएंगी, मिडल ईयर में। ठीक है, ईयर के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 बोन्स में जा रहे हैं। ठीक है, दीज ऑसिसल्स एम्पलीफाई द वाइब्रेशन एंड ट्रांसमिट देम इनटू कॉक्लियर इनर ईयर। फिर वो जो 3 स्मॉल बोन्स हैं, एनवल, स्टिरअप, ठीक है, वो तीनों बोन्स जो हैं वो आपकी जो वाइब्रेशंस है उसको ट्रांसमिट करती हैं। आपका जो कान स्नेल शेप जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कॉक्लिया, उसके अंदर वहाँ से आपके इनर ईयर में आवाज़ हो जाती है। अब कुछ लोगों में आपने ये वर्ड बड़ा सुना है, कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट, जिन लोगों का कॉक्लिया से काम नहीं करता, ठीक है, इनर ईयर में, तो या वहाँ पे जो है उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट होता है, नया कॉक्लिया पड़ता है, कॉक्लिया डलता है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, हेयर सेल्स इन द कॉक्लिया। एक कॉक्लिया में हेयर सेल्स मूव करते हैं और वाइब्रेशन एंड सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलॉन्ग द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन, और मैसेज ब्रेन में जाता है कि ये आवाज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉग जो है वो बोल रहा है, ठीक है, डॉग की साउंड है, डॉग या कैट की अगर साउंड है म्याऊं, ठीक है, सबसे पहले आपके ईयर आउटर ईयर में जाएगी, आउटर ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ईयर ड्रम से आपके मिडिल ईयर में जाएगी, मिडिल ईयर में 3 बोन जो हैं वो आवाज़ को जो है वो आपका स्टेप्स पूरा करेंगे और कॉक्लियर इम्प्लांट होंगे। कॉक्लियर से जो है वो हेयर सेल्स में जाएगी, हेयर सेल्स मूव करेंगे कॉक्लिया के, और वहाँ से सिग्नल जाएंगे आपके ऑडिटरी नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में। वहाँ से ब्रेन आपको बताएगा कि ये जो है वो एक कैट की साउंड है या एक डॉग की साउंड है। तो ये कितनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है। आगे 4 है, द ब्रेन कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन इनटू साउंड विच के वी कैन अंडरस्टैंड। फिर हमें समझ आ जाती है, हमारा ब्रेन बताता है कि हाँ ये भाई कैट की साउंड है या डॉग की, विच एवर जो भी साउंड है। नेक्स्ट है जी, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑन द प्रॉब्लम। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसो न्यूरल हेयर लॉस एंड मिक्स्ड लॉस। हम पढ़ते हैं कि तीनों हेयरिंग लॉस क्या होते हैं। सबसे पहले जी कंडक्टिव, CHL, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। द कंडक्टिव ऑफ द साउंड द कोक्लिया इज़ इम्पेयर्ड। इसमें कोक्लिया उसका सही काम नहीं करता, कैन बी कॉज बाय एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर डिजीज़, और इसको जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, कान की किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल बीमारी की वजह से बच्चे का कोक्लिया, इसको कोक्लिया ख़राब हो, इसको हम कहते हैं CHL, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट इज सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस, SNHL, due to defect in conversion of sound into neural signals or in the transmission of those signals to the cortex। यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ पे मैसेज नहीं सही जाता, तो ये हमारा सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, उसको हम सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, जहाँ पे ब्रेन सिग्नल सही नहीं पहुँचते। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में क्या होता है, द कंडक्शन ऑफ साउंड टू द कॉक्लिया इज़ इम्पेयर्ड। ठीक है, साउंड जो है वो कॉक्लिया में इम्पेयर्ड होती है, एज वेल एज ट्रांसमिशन थ्रू द कॉक्लिया टू द कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे क्या होती है कि वो कॉक्लिया में भी सही नहीं जाती और कॉर्टेक्स में भी आवाज़ सही नहीं जाती। बेस्ड ऑन एज ऑफ ऑनसेट, एज पे कौन कौन से जो हेयरिंग लॉस होते हैं, कंजाइटल डेफनेस, एक्वायर्ड डेफनेस, प्री लिंगुअल डेफनेस और पोस्ट लिंगुअल डेफनेस। ठीक है, मेजरिंग हेयरिंग लॉस, हम हेयरिंग लॉस को कैसे मेजर करते हैं, DB, डेसिबल इज़ द यूनिट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम डेसिबल की यूज़ करते हैं। ऑन द डेसिबल स्केल साइलेंस इज़ 0 डेसिबल, खामोशी जिसे कहते हैं आम जुबान में 0 डेसिबल। तो ऑन द डेसिबल स्केल देयर इज़ साइलेंस 0 डेसिबल पे है, और साउंड 10 टाइम्स मोर पावरफुल इन 10 डेसिबल। 10 डेसिबल पे पावर साउंडफुल है, एंड साउंड 100 टाइम्स मोर पावरफुल 20। अब जो स्केल बढ़ रहा है तो साउंड क्या है, पावरफुल होती है। 1000 पे जो है वो 30 डेसिबल है, एंड सो ऑन। कॉमन साउंड एंड देयर डेसिबल रेटिंग। ठीक है, जो साउंड का यूनिट है, हम साउंड को मेजर करते हैं DB, DB एब्रीविएशन है डेसिबल की। ठीक है, साउंड का यूनिट जिसे कहते हैं डेसिबल है। तो जो मतलब 10 पे डेसिबल पे देखें आपको कितनी साउंड आएगी, 20 पे, सो ऑन।
तो ये जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो अच्छे से जो है वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो इस तरह वो साउंड्स को मुहैया करते हैं डेसिबल पे। अब कैट की जो साउंड है तो उसका जो डेसिबल होगा वो इसके एक यूनिट होगा बाकायदा। फिर इसी तरह जो है डिफरेंट डेसिबल्स पे जो है वो आवाज़, तो वहाँ से पता चलता है कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ आवाज़ें सुन पाते हैं, कुछ आवाज़ें नहीं सुन पाते। तो ये असल में रीज़न यही होती है कि इतने डेसिबल की वो आवाज़ सुन पाते हो, इतने डेसिबल की वो आवाज़ नहीं सुन पाते। यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं डेसिबल लेवल ऑफ सम कॉमन साउंड। थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सीलेंट यूथफुल हेयरिंग जो है वो 0 है। साउंड प्रेशर लेवल सॉफ्ट विस्पर का 30 डेसिबल है, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ों सब के जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। देखें नॉर्मल हेयरिंग में है, देखें कैसे जो है वो 0 से 10 डेसिबल पे, माइल्ड में जो है वो 30 पे जा रहा है, मॉडरेट में देख लें, और सवेयर पे और प्रोफाउंड पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। आपको सबसे ऊंचा बोलना पड़ेगा। नॉर्मल में आप सॉफ्ट भी बोलेंगे तो बच्चे को आवाज़ आ जाएगी आराम से, इसमें मेरी बात कर रही हूँ। इसी तरह माइल्ड हेयरिंग लॉस में आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा, जैसे कुछ लोगों में ऊंचा सुनते हैं, ठीक है, तो उनका जो है माइल्ड हेयरिंग, मॉडरेट में देख लें, सवेयर और प्रोफाउंड में आप जितना मर्ज़ी ऊंचा बोल लें, जो है वो साथ वाले बंदे को आवाज़ नहीं जानी। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये था तमाम जो टॉपिक था रिलेटेड था हेयरिंग थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।